हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4 जैव विविधता। परिचय। पृथ्वी पर जीवन की विविधता है। प्राणियों की विविधता वे आधार है जिसका उपयोग अपने वृद्धि और विकास के लिए हर सभ्यता ने किया है। जिन्होंने प्रकृति की इस देन का उपयोग बुद्धिमत्ता से और निर्वहनीय ढंग से किया है, वे सभ्यताएं जीवित रहीं, जबकि उसका अति उपयोग या दुरुपयोग करने वाली सभ्यताएं नष्ट हो गई हैं। विज्ञान एक सदी से भी अधिक समय से प्रकृति की विविधता का वर्गीकरण करने का प्रयास करता रहा है। इसके कारण उसे पौधे और प्राणियों के समुदायों के विविध प्रकारों का ज्ञान हुआ है। इस जानकारी से पृथ्वी की जीव संपदा का प्रयोग मानव जाति के लाभ के लिए करने में सहायता मिली और ये विकास की प्रक्रिया का अभिन्न अंग रहा है। इसमें बेहतर स्वास्थ्य रक्षा, बेहतर फसलें या औद्योगिक विकास के लिए इन जीवन रूपों का उपयोग भी शामिल है, जिसके कारण विकसित देशों में जीवन का स्तर ऊंचा उठा है। लेकिन इसी कारण आधुनिक उपभोक्तावादी समाज भी पैदा हुआ है, जो उन्हीं जैविक संसाधनों की विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, जिन पर वे आधारित। पृथ्वी पर जीवन की विविधता इतनी अधिक है कि अगर हम उसका निर्वहनीय उपयोग करें तो अनेक पीढ़ियों तक जैव विविधता से नए नए उत्पादों का विकास करते रहेंगे। ये तभी होगा जब हम जैव विविधता का उपयोग एक कीमती संसाधन के रूप में करें और प्रजातियों को विनाश को रोकें। परिभाषा। जैविक विविधता अथवा जैव विविधता प्रकृति का वे अंग है जिसमें किसी प्रजाति के अलग अलग सदस्यों में जीन्स की विविधता शामिल है। स्थानीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर पौधे और प्राणियों की सभी प्रजातियों की विविधता और समृद्धि शामिल है तथा अनेक सुनिश्चित क्षेत्र में परितंत्रों के स्थलीय जालीय प्रकार शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैव विविधता क्या है? जैव विविधता का संबंध जैव मंडल में प्रकृति की विविधता की मात्रा से है। इस विविधता को 3 स्तरों पर देखा जा सकता है। एक प्रजाति के अंदर ही जनिक अंतर, एक समुदाय के अंदर प्रजातियों की विविधता तथा पौधों और प्राणियों के सुस्पष्ट समुदायों में किसी क्षेत्र की प्रजातियों का संगठन। नेक्स्ट पॉइंट, जनिक विविधता। पौधे या प्राणियों की किसी प्रजाति का हर सदस्य अपनी जनिक संरचना में दूसरे सदस्यों से बहुत भिन्न होता है। इसका कारण हर सदस्य को अपनी खास विशेषताएं प्रदान करने वाली जीनों के संभावित संयोगों की भारी संख्या है। उदाहरण के लिए, हर मनुष्य दूसरे मनुष्य से बहुत भिन्न होता है। क्या होता है? हर मनुष्य दूसरे मनुष्य से भिन्न होता है। किसी प्रजाति की जनसंख्या के स्वास्थ्य प्रजनन के लिए ये जनिक अथवा आनुवांशिक विविधता अनिवार्य है। प्रजनन करने वालों की संख्या कम हो जाए तो जीनों के संरचना की असमानताएं कम हो जाती हैं और अपने सीमित जीनों में ही प्रजनन होने लगता है। इससे जननिक विसंगतियां पैदा होती हैं और अंततः उससे विशेष प्रजातियों का विनाश हो जाता है। वन्य प्रजातियों की ये विविधता ही वे जीन कोश है जिससे हजारों वर्षों से हमारी फसलों और हमारे पालतू पशुओं का विकास हुआ है। इनके वन्य संबंधियों का उपयोग करके आज अधिक उत्पादक, रोग प्रतिरोधी फसलों की नई किस्में तैयार की जा रही हैं। बेहतर मवेशी विकसित किए जा रहे हैं और इस प्रकार प्रकृति की इस देन का और भी उपयोग किया जा रहा है। आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी भी बेहतर दवाएं और अनेक प्रकार के औद्योगिक वस्तुएं विकसित करने के लिए जीनों में फेरबदल कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रजातीय विविधता। किसी क्षेत्र में मौजूद पौधे और प्राणियों की प्रजातियों की संख्या ही उसकी प्रजातीय विविधता है। ये विविधता प्राकृतिक और खेतिहर दोनों तरह के परितंत्रों में देखी जाती है। प्रजातियों की दृष्टि से कुछ क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से अधिक समृद्ध हैं। उदाहरण के लिए, इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए वन विभाग द्वारा विकसित एक फसली बागानों की अपेक्षा प्राकृतिक और अप्रभावित उष्णकटिबंधीय
वनों में प्रजातियों की संख्या काफ़ी अधिक है। एक प्राकृतिक वन का परितंत्र बड़ी संख्या में इमारती लकड़ी से भिन्न अन्य वस्तुएं भी प्रदान करता है जिन पर स्थानीय जनता निर्भर होती है, जैसे फल, जलावन, लकड़ी, चारा, रेशे, गोंद, रेजिन और दवाएं। इमारती लकड़ी के बागान उतनी ही संख्या में भिन्न भिन्न वस्तुएं प्रदान नहीं करते जो स्थानीय उपयोग के लिए आवश्यक है। हम कह सकते हैं कि इमारती लकड़ी से भिन्न भिन्न इन वस्तुओं से प्राप्त निर्वाणीय आर्थिक लाभ इमारती लकड़ी के लिए एक जंगल की कटाई से प्राप्त होने वाले लाभ से अधिक होता है। इस तरह एक बागान के मुकाबले प्रजातियों से समृद्ध एक प्राकृतिक वन का व्यापारिक मूल्य काफ़ी अधिक होता है। परंपरागत कृषि, पशुपालक, खेतिहर प्राणियों में अधिक फसलें बोई जाती थीं। उनकी अपेक्षा आधुनिक संगठन खेतिहर परितंत्रों में फसलों की विविधता कम होती है। अभी तक संरक्षण वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर लगभग 1.8 मिलियन प्रजातियों की पहचान की है और उनका वर्गीकरण किया है, पर यह वर्गीकरण वास्तव में पाई जाने वाली प्रजातियों का एक बहुत छोटा भाग है। अनेक नई प्रजातियों की पहचान की जा रही है, खासकर फूल देने वाले पौधे, कीड़ों की प्रजातियों से समृद्ध क्षेत्रों के विविधता के मुख्य स्थल कहा जाता है। भारत दुनिया के ऐसे 15 देशों में है जो प्रजातीय विविधता की दृष्टि में अत्यंत समृद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, परितंत्रीय विविधता। पृथ्वी पर परितंत्रीय विविधता बहुत अधिक है और हर परितंत्र में आवास की भिन्नताओं के आधार पर परस्पर पूरक समृद्ध और सुस्पष्ट प्रजातियों का अपना संसार है। परितंत्रीय विविधता का वर्णन एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भी किया जा सकता है और देश, राज्य या तालुका जैसी राजनीतिक इकाइयों के अनुसार भी। सुस्पष्ट परितंत्रों में वन, घास स्थल, रेगिस्तान और पर्वत जैसे दृश्य भी आते हैं और नदी, झील या समुद्र जैसे परितंत्र भी हर इलाके में खेत या चरगाह जैसे मानव द्वारा संशोधित क्षेत्र भी आते हैं। एक परितंत्र को तब प्राकृतिक कहा जाता है जब वे मानव के क्रियाकलापों के अपेक्षाकृत अप्रभावित हो और तब संशोधित कहा जाता है जब उसका दूसरा उपयोग के लिए परिवर्तन किया जाए, जैसे खेत या नगरीय भूमि के रूप में। परितंत्र निर्जन क्षेत्रों में सबसे अधिक प्राकृतिक होते हैं। परितंत्रों का अति उपयोग या दुरुपयोग करके उनकी उत्पादकता अंततः कम हो जाती है और तब उनको निम्न कोटि का कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का जैव भूगोलिक वर्गीकरण। भूगोल जलवायु, वनस्पतियों के प्रतिमान तथा स्तनपायी प्राणियों, भक्षियों, सरीसृपों, जल स्थलों, चरों, कीड़ों, मकोड़ों और दूसरे अकशेरुकी प्राणियों के समुदायों के आधार पर हमारे देश को आसानी से 10 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। इनमें हर क्षेत्र में वन, घास के मैदान, झीलें, नदियां, नम्य भूमि, पहाड़ और पहाड़ियों जैसे अनेक प्रकार के परितंत्र हैं और उनमें पौधों और प्राणियों के अलग अलग प्रजातियां हैं। भारत के जैव भूगोलिक क्षेत्र। ठंडा बर्फ से ढका हुआ लद्दाख का हिमालय क्षेत्र, हिमालय की पर्वतमालाएं तथा कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, असम और दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों की वादियां। तराई की निम्न भूमि जहां हिमालय से निकलनी नदियां मैदानों में प्रवेश करती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान। राजस्थान का थार रेगिस्तान, दक्कन के पठार, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के आंध्र शुष्क घास के मैदान। भारत के पूर्वोत्तर राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल का पश्चिमी घाट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम और पूर्व की लंबी समुद्र तटीय पट्टियां जिनमें रेतीले तटबंध और मैनग्रोव है। नेक्स्ट पॉइंट, जैव विविधता का मूल्य। अपनी प्रजातियों और परितंत्रों के कारण जैव विविधता से अनेक प्रकार के पर्यावरण संबंधी लाभ होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन का उत्पादन, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, जल चक्र की निरंतरता और मिट्टी की सुरक्षा ऐसे कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं। जैव विविधता परितंत्रीय प्रक्रियाओं के लिए भी अनिवार्य है, जैसे पोषक तत्वों का
पुनर्चलनालन, मृदा का निर्माण, जल और वायु का परिचालन और उनकी सफाई, विश्व स्तर पर जीवन के आधार पौधे CO2 लेकर O2 की छोड़ते हैं को बनाए रखना, परितंत्रों के अंदर जल के संतुलन की निरंतरता को बनाए रखना, जल विभाजक संरक्षण, वर्षा भर नदियों और नलों में प्रवाह की निरंतरता, अपरदन पर नियंत्रण और स्थानीय बाढ़ों की कमी। भोजन, वस्त्र, आवास, ऊर्जा और दवाएं ये सभी ऐसे संसाधन हैं जिनका जैवमंडल की जैव विविधता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है। ये बात जनजातीय समुदायों के सिलसिले में सबसे स्पष्ट है, जो वनों से सीधे संसाधन पाते हैं, या मछुआरों के लिए भी, जो समुद्र या ताजे जल के परितंत्रों में मछलियां पकड़ते हैं। कृषक जैसे दूसरे समुदायों के मामले में जैव विविधता का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल फसलें उगाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर नगरीय समुदाय जैसे ऐसी वस्तुएं और सेवाओं का उपयोग सबसे अधिक करता है जो प्राकृतिक परितंत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती हैं। आज ये बात स्पष्ट है कि मानव जाति के कल्याण और जीवन रक्षा के लिए जैविक संसाधनों का संरक्षण अनिवार्य है। निर्जन स्थानों पर तथा हमारी फसलों और पशुधन के रूप में मौजूद जीवित प्राणियों की ये विविधता मानव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए जैव विविधता का संरक्षण ऐसी किसी भी रणनीति का अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। नेक्स्ट पॉइंट, उपभोग मूल्य। स्थानीय समुदाय द्वारा इमारती और जलावन, लकड़ी, खाद्य पदार्थों और चारे का सीधे उपभोग मूल्य का एक स्पष्ट उदाहरण है। परितंत्र में मौजूद जैव विविधता वनवासियों की सभी दैनिक आवश्यकताएं पूरी करती हैं, जैसे भोजन, निर्माण सामग्री, चारा, दवाएं तथा अनेक दूसरी वस्तुएं। वे विभिन्न प्रजातियों के पेड़ों की लकड़ी के गुण, दोष और भिन्न भिन्न उपयोग जानते हैं तथा भारी मात्रा में स्थानीय फल, कंदमूल और वनस्पतिक सामग्री जमा करते हैं, जिनका उपयोग वे भोजन, निर्माण सामग्री या दवाओं के रूप में करते हैं। मछुआरे पूरी तरह मछलियों पर निर्भर होते हैं तथा जानते हैं कि मछलियां दूसरे खाने योग्य जलीय प्राणियों और वनस्पतियों की प्राप्ति कहाँ और कैसे होगी। जैव विविधता का मुख्य स्थल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।